Hello students, good morning. Today I am teaching EVS and चैप्टर फर्स्ट क्लास थर्ड. अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. कल आपको पार्ट 1 मैंने आपको समझाया था अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में. ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि आइज़, नोज़, ये आपको मैंने बताया था आइज़, नोज़, ईयर्स, स्किन एंड टंग, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. तो आइज़ के बारे में आज हम इसको डिफाइन करेंगे कि आइज़ में क्या क्या हैं इसके बारे में. Our eyes are the organ which help us to see the beautiful world around us. जो आइज़ हैं हमारी, जो हमारे संसार को देख सकती हैं, इस ब्यूटीफुल संसार को देख सकती हैं हमारे चारों तरफ, तो उसको हम आइज़ कहते हैं. और यदि हमारी आइज़ नहीं होती तो हम इस प्रकार के ऐसा अच्छा संसार या अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाते, है ना. आई लेसेस, लेंस, रेटिना एंड पपिल्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आइज़. हमारी आइज़ के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं. आई लेसेस, लेंस, रेटिना, पिल्स. तो ये जैसे आई लेसेस क्या है, हमारी आँख को बार बार अप एंड डाउन करती हैं ताकि हमारी आँखों के आगे साफ दिखाई देते रहे, धूल मिट्टी वगैरह ना आए. इस वजह से आई लेसेस को हमारे अप एंड डाउन होता है. लेंस, रेटिना, हमारा जो लेंस है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, और रेटिना इसके जस्ट पीछे की ओर होता है. ठीक है, तो ये हमारी मतलब एक तरह की जो पलकों को बार अप एंड डाउन कर रही हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, उनको आई लेसेस अब साफ करता रहता है बार बार. आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई. ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं आइज़ के. सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली. कुछ लोग जो हैं जो ढंग से नहीं देख पाते हैं, तो यानी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आइज़ में, इसी वजह से उनको साफ नहीं दिखाई देता है. इफ़ एनी पार्ट ऑफ द आई डज नॉट वर्क प्रॉपरली, इस वजह से उनका मतलब आई जो कोई ऐसा पार्ट है जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, देयर विल बी सम प्रॉब्लम, किसी न किसी कारण की वजह से विद द आई साइट. इसी वजह से उनकी आँखों के जो उनकी जो वह है नसें जो है तो वो वीक हो जाती हैं, उनका विजन कम हो जाता है. सम पीपल कैन नॉट सी थिंग डेट आर इन द डिस्टेंस. तो यानी उनके जो देखने में, जो उनकी जो विजन में है, उनमें डिफरेंस दिखाई देने लगता है. दे आर शॉर्ट साइटनेस. जैसे यदि उनके पास की चीज़ें हैं, नियर बाई हैं उनके, तो उनको वो दिखाई नहीं देंगी. और द पीपल हु कैन नॉट सी थिंग्स विच आर नियर बाई लॉन्ग साइटनेस. और जिनको जैसे दूर की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती हैं, उनको उनकी जो विजन है बहुत कम ना आ रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है. तो दिस प्रॉब्लम इज सोल्व बाय द वियरिंग स्पेक्टर्स. तो उनकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम है आइज़ की नहीं दिखाई देने की, तो वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक स्पेक्टर्स के से, यानी उनको चश्मे पहनने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, इसी प्रकार से ईयर है. ईयर क्या काम करता है, अभी थोड़ा टाइम पहले हमने भी ईयर के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया था, लेकिन अगेन इसको मैं आपको बताती हूँ. अवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट साउंड्स. हमारी ईयर्स जो हैं अलग अलग तरह तरह की साउंड सुनने की क्षमता रखते हैं, है ना, कि अलग अलग हमें किस टाइप की आवाज़ है हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं हम लोग उसको. वी इंजॉय द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, गर्लिंग स्ट्रीम एंड मर्बलिंग ऑफ द ट्रीज. अब जैसे है बर्ड्स वगैरह चिल्लाती हैं, चींची करती हैं, तो हम उसको पहचान लेते हैं ना कि किस बर्ड्स की आवाज़ है. इस तरह से स्ट्रीम जो झरना है उसकी जो कलकल आवाज़ आती है उसको हम पहचान लेते हैं कि पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ है. एंड मर्बलिंग ऑफ द ट्रीज, और जो ट्रीज के जो पत्ते हैं वो किस प्रकार से हिल रहे हैं, उसकी छन छन जो आवाज़ आती है उसको हम पहचानते हैं. तो ये कौन कर रहा है, ईयर कर रहे हैं ना, ईयर्स हमारे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको. द साउंड ऑफ द सर शाउटिंग इन द क्लासरूम. और जो क्लासरूम का जो साउंड है, जो बच्चे चिल्लाते करते हैं, तो उनका साउंड हम लोग पहचाना है कि उस क्लास से आवाज़ आ रही है. ब्लिंक ऑफ द हॉर्न्स, और जो बाहर जो ये आते हैं गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, तो उसकी ब्लिंक जो हॉर्न्स है, जो रेगुलर हॉर्न्स को बजाते हैं, उसकी आवाज़ हम पहचान लेते हैं कि अब कौन आया है. टाक इन द फिशर मार्केट आर द नॉइजेज. और जो फिशर मार्केट है, मार्केट में किस तरह की आवाज़ आती है, सब अपनी अलग अलग बोलियाँ लगाते हैं, आपने सुना होगा. उस तरह से वो आवाज़. ईयर कैनाल एंड द ईयर ड्रम आर द पार्ट्स ऑफ द ईयर. तो ये ईयर कैनाल है जो उसको ईयर ड्रम बोलते हैं, ये एक तरह का ऑर्गन है जो कि हमारे ईयर का पार्ट है. ठीक है, इसी प्रकार से नोज है. नोज हमारे क्या काम आता है, कुछ तो आप लोग जानते हैं ना, नोज से हम क्या स्मेल ले सकते हैं ना. इसी को हम आगे देखिए आप. द नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल. एक तो हमारे सांस लेने के काम में आती है, हम मुँह से और नाक से सांस लेते हैं ना, उसी प्रकार से द नोज हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल, मतलब सूंघने के काम में आती है और सांस लेने के काम में आती है. वी कैन आइडेंटिफाई प्लीजेंट एंड द अनप्लीजेंट स्मेल, कि हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि ये हवा कैसी है, सुगंध कैसी है, अच्छी है, बेकार है, कैसी, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ नोज की सहायता से द सेल्स विच पिक अप स्मेल आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल्स। तो ये एक तरह का ऑर्गन है ऑल्फैक्टरी, जो कि हमारे जो नाक के अंदर जो छिद्र होते हैं उससे स्मेल का पता लगता है, तो उसको नर्व सेल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए टंग। टंग हमारे क्या काम आती है? सिंपल सा टेस्ट लेने के काम में आती है, लेकिन हम इसको आगे देखिए इसको, द टंग हेल्प अस टू ईट एंड टेस्ट फूड। क्या करती है? एक तो खाना खाने के काम में आती है और हमें टेस्ट बताती है कि कैसा टेस्ट है इस चीज़ का। देयर आर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द टंग। हमारे जो जीभ पर जो टीनी पोर्स हैं, छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं बने हुए, उससे हम लोग उसका टेस्ट का पता लगाते हैं। द टेस्ट बर्ड्स कैन रिकॉग्नाइज, और हम उस बर्ड से हमें पता लगता है कि हमारे जीभ में कैसा टेस्ट आ रहा है। सच एज सॉल्टी, सोर एंड बिटर एंड स्वीट। सॉल्टी है, नमक वाला है, या बिटर है, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, ये सब हमें टंग बताती है। हाँ बच्चों, आगे देखिए स्किन। अपना पेज टर्न करिए। स्किन के बारे में आपको मैंने बताया है पहले भी, चलिए हम अगेन बताते हैं आपको। द स्किन कवर द होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ द स्किन। हमारी स्किन एक प्रकार से चमड़ी से पूरा ढका हुआ है। यदि स्किन नहीं होती तो आपको पता हमारी कैसा लगता है अपना स्ट्रक्चर, अंदर से अपनी हड्डियाँ नज़र आती, अपने मसल्स नज़र आते। इसीलिए हमारे एक तरह का कपड़ा चढ़ा हुआ है। जैसे हम लोग स्किन को भी ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं ना, उसी तरह से हमारे शरीर को ढकने के लिए एक तरह की स्किन चढ़ी हुई है अपने ऊपर। तो विद द हेल्प ऑफ द स्किन वी कैन फील ऑफ सेंस ऑफ टच। यानी उस स्किन से हमें पता लगता है, वो एक तरह का सेंसेज है हमारे, कि उससे पता लगता है हमें कि कैसा ठंडा है मौसम, गर्म है मौसम, हमें कैसा फील हो रहा है, हवा चल रही है, ये सब हमें स्किन बताती है। और हमें कौन छू रहा है कौन नहीं। तो वी फील हॉट, कोल्ड, रफ एंड स्मूथ। उससे हम, जैसे हम हाथ कहीं पे भी हाथ लगा के पता लगा सकते हैं ना कि ये स्मूथ है या ये रफ है, किस टाइप का है यहाँ पे। द कलर ऑफ द स्किन नॉन एज द कॉम्प्लेक्शन। ऐसे स्किन के भी कई कलर्स होते हैं, 2-3 तरह के कलर्स होते हैं जिसे हम कॉम्प्लेक्शन कहते हैं, यानी ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, कैसा है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव गॉट द स्किन डिफरेंट कलर्स। हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका की तरफ बिल्कुल ब्लैक होते हैं वहाँ पे, एंड अमेरिका साइड में देखिए आप बिल्कुल वाइट होते हैं, क्योंकि वहाँ धूप नहीं रहती बिल्कुल भी, जिस वजह से उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा रहता है, एकदम वाइट। तो हमारे वर्ल्ड में अलग अलग, जैसे ब्राउन कलर भी है, ब्लैक भी है और येलोइश कलर भी हैं। तो ये 3-4 कलर हैं जो हमारे वर्ल्ड में इस तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। तो आप ये रिवीजन टाइम में देखिएगा। ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। एक ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जो शरीर की संरचना है, वो एक बहुत ही ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिकली अपना कार्य करती है। ईच बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द एन ऑर्गन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन। वो हमारे ऑर्गन से। इनर पार्ट ऑफ द बॉडी आर द इंटरनल एंड आउटर पार्ट आर द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। जो हमारे इंटरनल पार्ट हैं जो, तो वो अंदर के पार्ट्स जो वो हमें दिखाई नहीं देते, और एक्सटर्नल जो पार्ट्स है वो हम देख सकते हैं। आवर बॉडी पार्ट 5 सेंस ऑर्गन्स, ये हमने रिपीट किया ही था आपको कि हमारे बॉडी पार्ट्स के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ईयर, आई, नोज, स्किन एंड टंग। सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो एंड अराउंड। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ये हमें सारी हमारे आसपास के वातावरण को बताती हैं। ओके, थैंक यू।